हेलो 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 बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एलवाई सर स्वागत करता हूं हमारे केजीएस जेई के चैनल पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कैप सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो बच्चों फटाफट 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 आ जाइए और हमारी इस कैप सीरीज का मजा लीजिए। देखते हैं आज कैप सीरीज में हमने किस टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए सेलेक्ट किया है। कैप सीरीज में बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए क्या है आपके पास। कैप सीरीज में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट। PQRS जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट है वो आपको यहां पर बतानी है, और साथ साथ ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का। तो फटाफट देखते हैं बच्चा कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, कैसे ये बन पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए मॉलिक्यूल को देख लीजिए आप, CH3 CH CH3, यहां पर है CH2 और आपके पास Cl लगा हुआ है ना। इसको रिएक्ट कराने वाले आप किससे बच्चा, मैग्नीशियम से। आप मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 एंड देन CH2 MgCl। क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया। ग्रिग्नार्ड एजेंट बनने के बाद अब क्या कहा गया हमें स्टेटमेंट में, हमें कहा गया कि भैया इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जब आप बच्चा इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, यहां से H यहां से OH, तो ये बना आपके पास एल्केन। कोई दिक्कत, ये लीजिए ये क्या बना आपके पास, एल्केन बन गया, एल्केन। क्लियर, ठीक। तो क्या लिखा है, P इज ए प्राइमरी एल्कोहल विद 4 कार्बन। क्या हमारे पास P एल्कोहल बना बच्चा, नहीं। तो ए हमारा गलत है, ए हमारा गलत है भाई। P तो एल्कोहल बना ही नहीं, P क्या बना हमारे पास, तो एल्केन बना। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल वही है आपका सेम। इसको हमने किससे रिएक्ट करा दिया, इसको रिएक्ट करा दिया मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से रिएक्ट कराने के बाद बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको हमने फिर किससे रिएक्ट करा दिया, CO2 से। CO2 से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 एंड देन COOH, राइट। ये बनेगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, वही हमने यहां पर जनरेट कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराने के बाद, है ना, CO2 से रिएक्ट कराने के बाद आपके पास क्या जनरेट हुआ, ये एसिड जनरेट हो गया, राइट। अब क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपके पास Q जनरेट होगा, इस Q को Q अंडरगोज कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन प्रोडक्ट। जो हमारे पास Q है बच्चा, इस Q को अगर हम कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में लेकर जाते हैं, Q को कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आप लेकर जाएंगे, यहां से आप क्या करेंगे, इसकी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसकी कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है ना। CO2 गैस बाहर निकलेगी और क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्री रेडिकल जनरेट होगा किसका, CH3 CH CH3 एंड देन CH2, इसका फ्री रेडिकल जनरेट होगा, राइट। और इसके आप क्या लेंगे, 2 मोल। इसके 2 मोल लेने के बाद हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH, ये CH3 और ये CH3, क्या बना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास बन गया ऑक्टेन। क्या बना, ऑक्टेन, राइट। तो Q अंडरगोज कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव एन 8 कार्बन प्रोडक्ट। तो ऑक्टेन आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ठीक है। ऑक्टेन आपको दिखाई दे रहा है, 8 कार्बन का प्रोडक्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 कार्बन का प्रोडक्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमें क्या मिल गया यहां से, 8 कार्बन प्रोडक्ट, ये हमें मिला, राइट। तो ये बिल्कुल क्लियर है, यहां पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड में क्या कहा गया, R हैज 6 कार्बन एंड इट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन 8 तो हमारे पास है, R जो है वो 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट है, और जो कैनिजारो रिएक्शन के अंदर जाता है, जो कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार थर्ड को। थर्ड को देखते हैं बच्चा। थर्ड में हमारे पास क्या है, देखिए थर्ड की कंडीशन क्या है, वही सेम कंडीशन है। सबसे पहले CH3 CH CH3, इसके बात कर रहे हैं हम लोग। देन CH2 क्या है, Cl है। Cl सबसे पहले मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, MgCl, MgCl बन गया। इसको आप किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिटल्डिहाइड से। क्या लिखा हुआ है, आपको इसको किससे रिएक्ट कराना बचा, एसिटल्डिहाइड से। CH3 C डबल बॉन्ड O
H। तो जब आप इसे एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे और फिर आपको क्या करना है इसका साथ में हाइड्रोलिसिस भी करना है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट जब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, हमने क्या बताया आपको, वो हमेशा बनाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा बच्चा, वो 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, है ना। तो यहां पर क्या जनरेट होगा आपके पास, देखिए CH3 CH CH3 CH2 ये हमारे पास है। और ये कहां पर रिएक्ट करेगा जाके, देखो इधर, ये पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, तो ये वाला पार्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां शिफ्ट होगा, राइट, ऐसे ही जनरेट होगा। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिला। उसके बाद इस कार्बन पर OMgCl, यहां पर आपका H है और ये आपका CH3 हुआ। फिर आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, देखिए हाइड्रोलिसिस करने से H और OH, तो ये बनेगा CH3 CHOH CH2 CH CH3 एंड देन CH3। इसका फिर आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन। कैसे किया, क्योंकि हमारे पास है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। भाई क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है हमारे पास और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर्टिकुलरली 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में काम आता है। तो आपके पास जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से क्या जनरेट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 एंड देन CH3, राइट। ये क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन दिखाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, राइट, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, यहां से ये हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन गया, तो C डबल बॉन्ड O जनरेट गया, ये बन गया आपका कीटोन। अब कीटोन बनने के बाद हमें कहा गया कि जो ये मॉलिक्यूल जनरेट हुआ बच्चा, इट शो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो रिएक्शन देता है ना। ऐसा कहा गया कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैनिजारो रिएक्शन देता है, बट एक्चुअल में बच्चा ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, ये गलत है। क्यों, कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या है, कौन कैनिजारो रिएक्शन देता है। देखो कैनिजारो रिएक्शन की बच्चा कंडीशन क्या है, कैनिजारो रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय those molecules who does not have alpha हाइड्रोजन एटम, ठीक है, राइट। कैनिजारो रिएक्शन कहां होती है, कैनिजारो रिएक्शन होगी उस मॉलिक्यूल में जहां पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। और मॉलिक्यूल भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोज एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, दोज एल्डिहाइड और कीटोन। और कौन से मॉलिक्यूल होने चाहिए, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो हमेशा कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन कहां पर होती है, रिएक्शन कहां पर होती है, इन बेसिक मीडियम। रिएक्शन कहां पर होती है, इन बेसिक मीडियम, ठीक है, रिएक्शन होगी बच्चा बेसिक मीडियम में, राइट। अब अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं, ध्यान से देखिए भैया, यहां तो आपके पास अल्फा कार्बन है, यहां तो आपके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहां पर आपके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। जबकि कैनिजारो रिएक्शन के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर बच्चा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है, इसीलिए आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है। देखो लिखा है ना, R हैज 6 कार्बन एंड इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, जबकि वो मॉलिक्यूल जो है कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाता क्योंकि उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है और कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की। भाई फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या है, फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है,
सबसे पहले लिखा गया कि इसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम साइनाइड से। जब आप इसे सोडियम साइनाइड से रिएक्ट कराएंगे तो एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के चैप्टर में आपने पढ़ा सोडियम साइनाइड जो है हमारे पास, सोडियम साइनाइड आयनिक इन नेचर है। तो सोडियम साइनाइड में जो CN का कार्बन वाला पार्ट है वो एल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। तो जब वो एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, है ना, तो इस वाले केस में आपके पास क्या बनेगा, देखिए CH3 CH CH3 CH2, यहां आ जाएगा भाई साहब साइनाइड। ठीक, सोडियम साइनाइड आयनिक है तो आयनिक वाले केस में कार्बन अटैच होगा, तो कार्बन से कार्बन अटैच हो गया। उसके बाद उसने कहा कि इसका आप कर दीजिए रिडक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। तो ये क्या दिखाएगा, दैट विल शो बच्चा कंप्लीट रिडक्शन। ये क्या दिखाएगा आपको, कंप्लीट रिडक्शन दिखाएगा। और कंप्लीट रिडक्शन अगर दिखाएगा तो आपका मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चा CH3 CH CH3 CH2 CH2 NH2। लो बन गया भाई साहब, ये बन गया 1 डिग्री का अमाइन। क्या बन गया, 1 डिग्री का अमाइन। उसके बाद कहा कि जो ये 1 डिग्री का अमाइन है इसको रिएक्ट कराओ क्लोरोफॉर्म से। किससे, क्लोरोफॉर्म से, CHCl थ्राइस इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH। और इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन है जानते हो, कार्बाइलामाइन। कार्बाइलामाइन रिएक्शन। और इसकी भी स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या स्पेसिफिक कंडीशन है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन मॉलिक्यूल। जहां पर आपके पास 1 डिग्री का अमाइन होगा, जहां पर बच्चा आपके पास 1 डिग्री का अमाइन होगा वहां पर कार्बाइलामाइन रिएक्शन होती है। और कार्बाइलामाइन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बाइलामाइन रिएक्शन में आपके पास बनेगा आइसोसाइनाइड। क्या होता है इस रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड अकर्स। रिएक्शन के क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले यहां पर CH3 CH3 ये बनेगा CH2 N, ये लीजिए, ये तो बना आइसोसाइनाइड। साथ में क्या निकलेगा यहां पर, साथ में यहां पर निकलता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3Cl है ना, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। चलो ये क्या बना, एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। ये क्या बना, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और इस एल्काइल आइसोसाइनाइड के बनने के बाद हमें क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, 4th लाइन में क्या लिखा हुआ है, दैट रिएक्ट विद LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो भाई ये क्या करता है, ये क्या बनाएगा, ये बना देगा, इसे क्या बना देगा, देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 N H CH3 और ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। क्या बना बच्चा, 2 डिग्री अमाइन। इसकी रिडक्शन हो गई, ये क्या बना, 2 डिग्री अमाइन। हमारे पास ये 2 डिग्री अमाइन जनरेट हो गया। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखा होता, देखिए ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखा होता, क्या कहा गया 4th के बारे में, S इज ए प्राइमरी अमाइन विद 6 कार्बन। क्या है हमारे पास, S इज ए प्राइमरी अमाइन विद 6 कार्बन। जबकि आपने क्या देखा कि हमारे पास क्या निकल के आया है, S के बारे में क्या निकल के आया बच्चा, 2 डिग्री का अमाइन है। कैसा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है ना। 6 कार्बन का है, हाँ है बिल्कुल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन प्राइमरी अमाइन नहीं है, इट्स सेकेंडरी अमाइन, इट्स 2 डिग्री अमाइन। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, गलत हो जाएगा, है ना। डी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है, हमारा सी ऑप्शन भी गलत है,
हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, हमारा सिर्फ बी ऑप्शन जो है बच्चा वो टोटली राइट है ना। बी ऑप्शन जो है हमारा वो टोटली राइट हो गया, सिर्फ बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आया है। आगे चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। अगर आप इसको एक्वस NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनाइए पहले। क्या लिखा हुआ है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 हो गया। क्या लगा है, 1 पर ब्रोमो लगा है, ये लीजिए लगा दिया। 2 पर क्या लगा बच्चा, इथाइल। 2 पर क्या लगा, इथाइल, यानी कि ये लगा हुआ है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, ठीक राइट। अब इसको हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ, और SN2 रिएक्शन दिखानी है। अगर SN2 रिएक्शन बच्चा आप दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपके पास जो एक्वस NaOH से रिएक्शन हो रही है, इस एक्वस NaOH रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या गिवन है ना, आपके पास क्या गिवन है। मॉलिक्यूल चेक कीजिए कैसा है, ध्यान से देखिए मॉलिक्यूल आपका कैसा है मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, H2 H3 H H2 H2 H3। चेक कीजिए, अगर आप इसे एक्वस NaOH से रिएक्ट कराएंगे, एक्वस NaOH से रिएक्ट कराने के बाद ध्यान से देखना, आपका मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 OH, राइट, ठीक है, बन गया। अब जहां पर आपका OH लगा है, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है बच्चा, ये मॉलिक्यूल कायरल है क्या, नहीं। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, कौन सा, जिसके ऊपर हमने OH लगाया, अगर ये मॉलिक्यूल बच्चा कायरल नहीं है तो यहां पर क्या रहेगा, रिटेंशन, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। क्या रहेगा, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। हमारे पास रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन रहने वाला है, मतलब जो हमारे पास P रहेगा, P के लिए हमारा ऑप्शन क्या निकल आया, P के लिए हमारा जो ऑप्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया, सेकंड निकल आया। अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं, 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन में हमने एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, देखिए 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 CH Br CH3, ये क्या बना, 2 ब्रोमो पेंटेन बना। भाई 2 ब्रोमो पेंटेन बन गया, आप नेमिंग कर लीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5। इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, ये कार्बन आपको कायरल दिख रहा है, ये कार्बन आपको कायरल दिखाई दे रहा है, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है ना, क्या है यहां पर, कायरल कार्बन। तो जब आप इसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे SN2 मैकेनिज्म में तो 100% क्या होगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन अकर्स, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन अकर्स। तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ बच्चा, यहां पर इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन हुआ क्योंकि हमारे पास यहां पर कायरल कार्बन था। तो कायरल कार्बन की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन हुई, इन्वर्जन हमारे पास जनरेट हो गया। तो Q के लिए आपने क्या लिखा, Q के लिए आपके पास इन्वर्जन वाला केस आएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है राइट। 2 हुए। थर्ड वाले मॉलिक्यूल में देखो क्या लिखा है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका सिंगल एनेंटियोमर से हमें मिलता है ना, ये सिंगल एनेंटियोमर से है हमारे पास, जिसको एक्वस NaOH से रिएक्ट कराने पर SN1 रिएक्शन होती है। और अगर SN1 रिएक्शन यहां पर हो रही है और मॉलिक्यूल आपका कैसा है, देखिए थर्ड मॉलिक्यूल क्या है, 3 मिथाइल 3 ब्रोमो हेक्सेन, यानी कि CH3 CH2 C Br CH3 CH2 CH2 CH3। चेक करो, चेक करो भाई, कार्बन कैसा है, कार्बन कैसा है, कायरल। ये कार्बन कैसा है, कायरल। अगर ये कार्बन कायरल है ना, और SN1 आप रिएक्शन करते हैं और एक्वस NaOH से आप रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, अबव द प्लेन होगा और बिलो द प्लेन होगा। तो इसीलिए यहां पर फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर आपके पास जनरेट हो जाएगी, ठीक है राइट। क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं
क्या जनरेट हो जाएगा, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स, ठीक है, राइट। एनेंशियोमर्स का मिक्सचर आपको मिल जाएगा। तो चेक कीजिए, एनेंशियोमर्स का मिक्सचर, ऐसा कुछ ऑप्शन है या रेसमिक मिक्सचर का ऑप्शन है, मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स हमारे पास है, राइट। तो इसका मतलब थर्ड जो होगा आपका PQR, आर का ऑप्शन जो आएगा आपका क्या आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। अब बचा आपके पास क्या, एस में भी देख लेते हैं। एस में क्या है, इस मॉलिक्यूल को, इस सिंगल एनेंशियोमर्स को हमने एक्वस NaOH से रिएक्ट कराया और SN1 मैकेनिज्म हमारे पास है, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म हमारे पास है, देखिए SN1 मैकेनिज्म हमारे पास है। एक्वस NaOH से रिएक्ट जब आप कराएंगे तो यहां पर ये जो Br आप देख रहे हो बच्चा, ये Br रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। Br किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। और जब ये Br OH से रिप्लेस होगा, है ना, जब Br को OH से रिप्लेस करोगे तो आप चेक करना, ये मॉलिक्यूल आपको क्या दिखाई देगा, ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। क्या दिखाई देगा, डायस्टीरियोमर्स। यहां से क्या बनेगा आपके पास, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। ये क्या बनेगा, Br रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। भैया ये OH से रिप्लेस हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म में, है ना। तो मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स आपको यहां पर मिलेगा। तो डायस्टीरियोमर्स का ऑप्शन देखिए कहां पर है, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर आपके पास 5th पोजीशन पे है, तो ये आपका 5th ऑप्शन हो जाएगा। अब चेक कीजिए, P का ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकंड, Q का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, R का ऑप्शन है थर्ड और S का ऑप्शन है 5th। तो आपका जो आंसर है वो निकल आएगा B, ठीक है। B इज द राइट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चा ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा क्या, कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आपके पास RONA है, सोडियम एल्कोक्साइड है और एल्काइल हैलाइड है, इसके केस में बच्चा ये रिएक्शन फास्ट कब दिखाएगा, जब ये होगा 1 डिग्री का, है ना। या ये कह दीजिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, राइट। क्या बनाना है, अगर आपको क्या बनाना है, इथर बनाना है, इथर। अगर आपको इथर बनाना है, ठीक है, और ये सोडियम एल्कोक्साइड, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है और ये 3 डिग्री भी हो सकता है, राइट। ऐसा भी कंसेप्ट हमने आपको करवाया, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर रिपीट है। तो सबसे पहले केस देखिए, सबसे पहले केस में क्या है, हमारे पास मोर स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है, और इस केस में मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास मोर स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड हो तो भैया इस केस में आपकी रिएक्शन कैसे होती है, याद करो क्या कहा था, CH3 C CH3 CH3 ONA, ये प्लस ये माइनस, क्या होगा यहां पर, क्या होगा, यहां से ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये यहां पे शिफ्ट, यहां से ये बाहर, ठीक है, ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री का है, और 3 डिग्री का अगर एल्काइल हैलाइड आपके पास है तो 100% आपके पास क्या आएगा, अगर 3 डिग्री आपके पास एल्काइल हैलाइड है बच्चा, तो ये समझ लीजिए आपके पास एल्कीन आएगा, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, ठीक है, राइट। यहां पर भी देखिए अगर 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है तो आपके पास एल्कीन आएगा, ये पक्की बात है। आपका एल्काइल हैलाइड चाहे 3 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री का हो, चाहे 1 डिग्री का हो, राइट। लेकिन अगर आपका एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड आपका 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका एल्काइल हैलाइड बच्चा किसका है, 3 डिग्री का, तो उस केस में आपके पास एल्कीन जनरेट होगी, ऐसा इथर की फॉर्मेशन में, और एल्कीन की फॉर्मेशन में हमने आपको करवाया विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर एल्कीन आएगी। इसके बाद यहां पर आओ, यहां पर देखिए 1 डिग्री का है, ये देखिए 1 डिग्री का है, ऊपर आइए यहां पर, ये तो सिंपल एडिशन है, यहां पर देखिए कितने का है, ये 3 डिग्री का है, 1 डिग्री का मिथाइल ब्रोमाइड, 1 डिग्री का, यहां पर 3 डिग्री का, ठीक है। यहां पर देखिए बिल्कुल सिंपल है, एडिशन होगा सिंपल यहां तो, राइट। ये 3 डिग्री का है यहां पर, तो यहां पर SN1 मैकेनिज्म होगी, ठीक है, राइट। तो पहले केस में आपका क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा,
और एल्कीन के साथ साथ क्या बाहर आएगा, एल्कीन के साथ साथ आपके पास निकल कर आएगा, जब ये आपका यहां पर अटैक करेगा तो साथ में आपका निकल कर आएगा CH3 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 और OH। चेक कीजिए, 3 डिग्री का एल्कोहल और साथ में आपको मिलेगा एल्कीन। 3 डिग्री का एल्कोहल यानी कि 1 और साथ में एल्कीन यानी कि 4। 3 डिग्री का एल्कोहल यानी कि 1 और एल्कीन यानी कि 4। तो 1 एंड 4 किसके लिए, P के लिए आपने निकाल लिया, 1 एंड 4 आएगा। तो 1 एंड 4 देखिए कहां कहां पर दिखता है, 1 एंड 4 आपको 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी और सी में से कोई एक आंसर आपका होने वाला है। अब बी और सी में से कोई एक आंसर होने वाला है तो आप क्यू और कर लीजिए। क्यू आप जैसे ही करेंगे बच्चा 100% कंफर्म हो जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। कैसे कंफर्म हो जाएगा, देखिए क्यू में क्या लिखा हुआ है, क्यू में हमारे पास है CH3 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 O एंड CH3। सबसे पहले H प्लस आयंस का एडिशन होगा। जब H प्लस आयंस का एडिशन होगा तो बच्चा H प्लस आयंस यहां पर जाकर जुड़ेगा। जब ये यहां पर जाकर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3 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 OH लोन पेयर विद प्लस चार्ज और यहां पर CH3, ये प्लस चार्ज आएगा यहां पर, ठीक है। अब अगर आपके पास प्लस चार्ज आ गया और 3 डिग्री का कार्बन आपके पास यहां पर है, राइट, तो 3 डिग्री कार्बन के केस में यहां पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1 होगी। और SN1 के केस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो भैया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो आपका है ना, ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा, इधर जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, CH3 कार्बन CH3 प्लस चार्ज और साथ में क्या निकल के आएगा आपका CH3OH। मिथेनॉल आया और साथ में 3 डिग्री का CC आया। अब जो 3 डिग्री का CC आप देख रहे हो, इस पर रिएक्शन किसकी होगी, देखिए किसकी होगी, Br माइनस की। तो Br माइनस अटैक करेगा, दैट यू विल गेट CH3 कार्बन मिथाइल और Br। चेक करो, एक तो आपको मिला मिथेनॉल, मिथेनॉल ऑप्शन में है क्या, कहीं कहीं मिथेनॉल ऑप्शन में है बच्चा, नहीं है ना। आप देखिए 1 2 3 4 5 कहीं भी मिथेनॉल नहीं है। साथ में 3 डिग्री का एल्काइल ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है। कौन सा है, 2 देखो दिखाई दे रहा है, राइट। तो Q के केस में आपका जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा, Q आपका निकल के आएगा 2। हो गया है ना। अब देख लीजिए P14Q2 यानी कि फोर्थ मुझे मैच होता दिखाई दे रहा है ना, राइट। ये वाला बी जो है हमारे पास मैच होता हमें दिखाई दे रहा है भाई, 1 और 4 मैच होता दिखाई दे रहा है, 2 मैच होता दिखाई दे रहा है। अब हम आर की बात कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है ना। आर पे देखिए 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, साथ में सोडियम मिथोक्साइड है। सोडियम मिथोक्साइड जब 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड पर रिएक्ट करेगा तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको कहा अगर आपका एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का है तो क्या लिखेंगे आप इससे, और क्या लिखा है Br प्लस CH3ONA, ये प्लस ये माइनस। अटैक कैसे होगा, देखो कैसे अटैक होगा भाई, ये यहां पर, ये यहां पर, यहां से Br बाहर, फिर से आपको एक बार एल्कीन मिल गया और साथ में क्या मिला CH3OH, मिथेनॉल है ना। तो मिथेनॉल का ऑप्शन है क्या, कहीं नहीं है। एल्कीन का ऑप्शन है क्या कहीं पर, बिल्कुल है, 4 नंबर है। तो यहां से आपको दिखा कि आपके पास जो R है वो कितना आ गया, 4 नंबर आ गया, ठीक है। ये कितना है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर दिख गया, ये भी कंफर्म हो गया। अब इस 4 नंबर के बाद अब हम बात करते हैं S की। S में देखिए बच्चा, ये 3 डिग्री का सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड 3 डिग्री का है, किस पर रिएक्ट करेगा, मिथाइल ब्रोमाइड पर। अब की बार मिथाइल ब्रोमाइड किसका है, 1 डिग्री का है, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन होगी SN2 और SN2 रिएक्शन अगर बच्चा हमारे पास होगी, देखिए अगर SN2 रिएक्शन हमारे पास होगी फोर्थ वाले में, अगर SN2 रिएक्शन हमारे पास होगी, हम S की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसे वर्क करेगा, यहां पर ये होगा, यहां पे आपका O प्लस माइनस प्लस, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन आपके पास अवेलेबल है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन आपके पास अवेलेबल है, ये Br है। तो SN2 मैकेनिज्म में यहां पर क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म में बच्चा आपका ये जो पार्ट है ये इस कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा, ये यहां से बाहर। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिला, इथर CH3 कार्बन मिथाइल एंड मिथाइल, ठीक है, राइट। यहां पर देखिए 3 डिग्री का है, यहां पर मिथाइल है,
चेक कीजिए, ऐसा इथर कोई ऑप्शन में है? ऐसा इथर कोई ऑप्शन में है क्या? ये है नो। भैया ये तो 3 और 3 है, यहां पर देखो ये दिखा, राइट। और ये क्या है? 3 नंबर। क्या है? 3 नंबर। तो एस के लिए आपके पास क्या आ गया? एस के लिए आ गया आपके पास 3 नंबर, है ना। तो पीछे चले, एस के लिए हमारे पास क्या आ गया? एस के लिए हमारे पास आ गया 3 नंबर। तो इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन सेकंड जो है 100% कंफर्म हो गया, है ना। ऑप्शन सेकंड जो है बच्चा 100% कंफर्म हो गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, 4 मॉलिक्यूल गिवन है और कहा गया कि जो कंपाउंड 4 है अंडरगोज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जो कंपाउंड 4 है वो आपका इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जाता है, पैसा लिखा हुआ है। तो चेक कीजिए क्या यहां पर कायरल कार्बन है? क्या यहां पर कायरल कार्बन है बच्चा? ध्यान से देखिए, कायरल कार्बन आपके पास है, और अगर आपके पास यहां पर कायरल कार्बन है ना, तो ये कहां चला जाएगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा, राइट। SN2 मैकेनिज्म ये दिखा देगा, है ना। और क्या दिखाएगा? इन्वर्जन दिखा देगा मॉलिक्यूल में, ठीक। उसके बाद देखिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बच्चा? फोर्थ, है ना। उसने कहा कि सबसे पहले रिएक्शन होगी फोर्थ की, फिर रिएक्शन होगी किसकी? हमारे पास फर्स्ट की, और फिर रिएक्शन किसकी होगी? हमारे पास थर्ड की। सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या भाई? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में फर्स्ट कहा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में सबसे पहले रिएक्शन किसकी होगी? फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाले की रिएक्शन देखिए क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि किसकी रिएक्शन होगी हमारे पास? फर्स्ट की। और उसके बाद किसकी कहा? थर्ड की। तो राइट क्या है? क्या है? क्या राइट? नहीं है। उसके बाद देखो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1 मैकेनिज्म, फर्स्ट एंड थर्ड SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री का CC बनाएगा इस वजह से, और ये क्या बनाएगा? बेंजाइल। क्या बनाएगा बच्चा? बेंजाइल कार्बोकैटायन, है ना। ये क्या बनाएगा? बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो इस वजह से ये राइट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो ध्यान से देखिए बच्चा, क्या फर्स्ट एंड सेकंड SN1 मैकेनिज्म में जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड SN1 मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहां पर ये क्या है? देखिए ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp3 है। यहां पर क्या है? ये sp3 है, ये sp2 है, राइट। तो यहां पर दोनों के दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN1 मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि ये हमारे पास 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, और 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हमेशा क्या फॉलो करता है? SN2 फॉलो करता है ना। क्या फॉलो करेगा? SN2। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है A एंड C, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। डन डन। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवा चुके हैं, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चा, ध्यान से चेक कीजिएगा। ये क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवा चुके हैं। कंपाउंड दैट अंडरगो प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव कंपाउंड हमारे पास कहां पे मिलेगा? आप चेक कर लीजिएगा, B और D आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलने वाला है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम आपको करवा चुके हैं क्लास के अंदर, आप जाके होमवर्क में कर लीजिएगा। 1 इक्विवेलेंट HBr आपको ऐड करना है। 1 इक्विवेलेंट HBr जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर आपको कॉन्जुगेशन की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल के अंदर आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कैप सीरीज के अंदर नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।